साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पृष्ठ 2.29 लेखक श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 63 गुरुजनों का सम्मान। साथियों, आज विद्यालयों में फैली अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण यही है कि शिक्षक एवं शिष्यों में जिस प्रकार का पवित्र संबंध होना चाहिए वह नहीं है। शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि अपने मूल रूप में वह धन कमाना और व्यवसाय जैसी बन गई। शिक्षक धन कमाने के दृष्टिकोण से शिक्षक बनता है, उसमें बच्चे के प्रति उच्च भाव उत्पन्न नहीं हो पाते। वह विद्यार्थी को पुत्रवत नहीं देखता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में शिक्षकों के प्रति जो अटूट श्रद्धा और आदर भाव रहना चाहिए वह अब नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक को नौकर समझता है। वह बचपन से ही केवल इतना सीखता है कि चूंकि इस विद्यालय में हमें रहकर पढ़ना है, अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के ही अधिकार में पास फेल करना होता है। यदि हम इनसे अकड़कर चलेंगे तो संभव है हमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दें या हमारा चाल चलन खराब लिख दें। इस प्रकार श्रद्धा भाव से नहीं वरन गर्जवश वह शिक्षकों के प्रति सम्मान रखने का प्रदर्शन करता है। कुछ विभागीय नियमों और कानूनों में जकड़े होने के कारण दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई विद्यालय सरकार से मान्यता प्राप्त है तो वहां जो शिक्षक हैं वे तो नौकरी पर हैं ही और बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे ही, लेकिन दोनों पक्ष के दिलों में एक दूसरे के प्रति जो भाव होने चाहिए वह नहीं है। जहां सच्चाई नहीं होती वहां अधिक दिन तक प्रेम संबंध नहीं रहते। झूठी और ऊपरी श्रद्धा सत्य के आवरण से ढकी नहीं जा सकती। यही कारण है कि विद्यालयों में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर आंदोलन, हड़ताल और प्रदर्शन हो जाने के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कहीं किसी बदमाश लड़के का स्कूल से नाम काट दिया गया तो फिर स्कूल के सब लड़कों की सभा उसने की। कुछ लड़कों ने जोशीले भाषण दिए और दूसरे दिन विद्यालय में पूर्ण हड़ताल हो गई। कई बच्चों को यूनियन बनाने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ दिया। शीशे खिड़की तोड़ने, उद्दंडता करने, शिक्षकों से लड़ जाने की घटनाएं तो नित्य प्रति की होती जा रही है। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो उसके लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी समस्या होती है। पीछे जब श्याम पट पर कुछ लिखते हैं तो पीछे से लड़के विचित्र ढंग से हाथों और मुंह से संकेत करके शिक्षक का उपहास करते हैं। कक्षा के बाहर, बाजार में, ट्रेन में, चौराहों पर तो खुले रूप में शिक्षकों की आलोचना करना, उनका उपहास करना, खिल्ली उड़ाना और बुरे शब्दों से संबोधन करना बच्चों के लिए उतना ही सरल और स्वाभाविक हो गया है जितना राजनीतिक नेताओं का। इन सब बातों को न तो विद्यार्थी बुरा कार्य समझते हैं और न जनता ही शिक्षकों की निंदा को बुरा मानती है। शिक्षक तो यह है कि बच्चों द्वारा अपने विद्यालय के शिक्षकों की निंदा सुनकर अभिभावक और प्रसन्न होते हैं। उन्हें आलोचना में मजा मिलता है। वे बच्चों को खुद कर हर शिक्षक के प्रति कुछ न कुछ नई जानकारी देने के लिए उकसाते हैं। इन सब बातों का प्रत्यक्ष
प्रभाव भी हमारी आंखों से ओझल नहीं है। दिन प्रतिदिन शिक्षा के गिरते हुए स्तर को देखकर आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों के पास आप नवीनतम ढंग के पैंट, बुशर्ट, कमीज, टाई, जूते, कलम व रूमाल आदि तो देखेंगे, यह भी देखेंगे कि वे अपने को खूब सज धज कर स्कूल आते हैं। जितनी ही आगे की कक्षाओं में वे बढ़ते जाएंगे, उनके पहनावे, ओढ़ावे और जीवन स्तर में तो आपको बड़ी स्पष्ट प्रगति दिख पड़ेगी। उनकी वेशभूषा को देखकर आप यह अनुमान भले ही लगा सकते हैं कि यह लड़का किसी ऊंची कक्षा में पढ़ रहा है, बड़ा योग्य है। अपनी बातचीत और कपड़ों से वह आपके ऊपर रौब गालिब करने में सफल हो जाएगा। फिर आपका साहस ही नहीं पड़ेगा कि उससे उसकी योग्यता के विषय में कुछ पूछे। लेकिन कभी आप साहस करके किसी ऐसे चमकीले भड़कते हुए विद्यार्थी की योग्यता को भी टटोलिए। वह जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसके विषय में 2-4 प्रश्न कीजिए और 2-4 प्रश्न बच्चे के साधारण ज्ञान के बारे में कीजिए। एक कागज देकर हिंदी अथवा अंग्रेजी में कोई एक प्रार्थना पत्र लिखने को कहिए, तब आप देखिए कि वह कितने पानी में है। वास्तव में बच्चे की योग्यता की जांच कर आपको निराशा उठानी पड़ेगी और सहसा कहना पड़ेगा कि आजकल पढ़ाई का स्तर बहुत गिर रहा है। गुरु भक्ति की उपयोगिता। मित्रों, इस परिस्थिति का एक ही कारण है, अश्रद्धा। विद्यार्थी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितनी मात्रा में अपने शिक्षकों और पुस्तकों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए वह नहीं है। और किसी भी काम में समुचित सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अटूट रूप से श्रद्धावान होना चाहिए। कार्यालय के बाबुओं, माल विभाग के कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारियों के प्रति स्वार्थपूर्ण सम्मान प्रदर्शन की जो बात होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा भावना से वह भिन्न है। उसी ढंग का सम्मान रखने वाला बालक समुचित ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। हमारे प्राचीन भारतवर्ष में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लागू थी। उस समय 5 वर्ष के 25 वर्ष तक का जीवन गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करने में बिताना पड़ता था। यद्यपि आज जैसी शिक्षा प्रणालियां उस समय कहीं भी चालू नहीं थी, ना तो बालकों को समझाने में सहायता देने हेतु बाल मनोविज्ञान का ही इतना अधिक महत्व था और ना शिक्षण सामग्री पर भी कोई विशेष बल दिया जाता था। जिस प्रकार प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने की बात अब चल रही है, जिस पर सरकार के करोड़ों रुपए व्यय होते हैं, ऐसी कोई बात उस समय नहीं थी। गुरु सीधे साधे ढंग से शिष्यों को अपने सामने बिठाकर उन्हें ज्ञान देता था, ज्ञान देता जाता था और शिष्य उसे ग्रहण करके कंठस्थ करता था। यही एक प्रणाली लागू थी। फिर भी उस समय के विद्यार्थियों की योग्यता का स्तर आज के विद्यार्थियों की तुलना में बहुत ऊंचा था। इसका एक कारण यह भी था कि विद्या देने वाले गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव उस समय बहुत था। इसी कारण उनके मुंह से निकले हुए प्रत्येक वाक्य की कीमत होती थी। जो कुछ गुरु कहता था वह शिष्य के लिए वेद वाक्य के समान सम्माननीय होता था। शिष्य के हृदय में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता था। प्राचीन शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा गाई है। माता पिता और गुरु इन तीनों के ऋण से शिष्य का कभी उद्धार नहीं हो सकता। माता पिता रज और वीर से यदि बालक को जन्म देने वाले माने गए हैं
तो गुरु उसे ज्ञान देकर मनुष्य बनाने वाली हस्ती मानी गई है। गुरु को मृत्यु लोक का देवता, ईश्वर का प्रतिनिधि और मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। अपने प्राणों को संकट में डालकर मृत्यु से खेलने का साहस करने वाले अनेक शिष्यों के उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आरुणि नाम के विद्यार्थी अपने गुरु की आज्ञा मानकर मेड़ बांधने गया। वर्षा का पानी तेज धार से बह रहा था। जल की तेज धार को मिट्टी से रोकने में सफल न होने पर गुरु भक्त आरुणि ने स्वयं को लेटा देना ही उत्तम समझा, क्योंकि गुरु की आज्ञा लांघने की कोई बात उस समय के शिष्य के मस्तिष्क में आती ही नहीं थी। जाबाली नामक बालक की कठोर परीक्षा गुरु ने ली। उसका खाना पीना, यहाँ तक गांव का दूध छूना तक भी गुरु ने मना कर दिया और उससे बराबर गौ चराने की सेवा लेते रहे। भूख से व्याकुल होकर उसने आग के पत्ते खा लिए, जिससे उसके आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। अंत में उसकी भक्ति की विजय हुई। परीक्षा के बाद गुरु की कृपा से नेत्र भी मिले और संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता भी बना। आज यदि इस तरह के गौ चराते हुए किसी बालक से दूध न पीने की बात कही जाए तो पीना तो दूर वह बेच भी डाले। रामकृष्ण आदि की अपने गुरुओं के प्रति भक्ति सर्वविदित है। वशिष्ठ के सामने राम कभी नेत्र नहीं उठा सकते थे, यद्यपि वे चक्रवर्ती, सम्राट और भगवान के अवतार भी थे। जिस समय भगवान श्री राम लंका पर विजय करके अयोध्या लौटे हैं, तो अवधवासियों से प्रथम मिलन के अवसर पर गुरु के चरणों में जिस उत्सुकता एवं विनम्रता से उन्होंने प्रणाम किया है, वह कितना बेजोड़ है। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। दौड़कर शब्द यहाँ क्या प्रकट करता है? क्या साधारण श्रद्धा वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कृष्ण तो अपने गुरु के लिए लकड़ियां काटने जाया करते थे। मार्ग के लिए सुदामा को तो कच्चे चने भी गुरु ने दिए थे, परंतु कृष्ण जी को वही भी नहीं मिले थे। वर्षा में बेचारे पेड़ के नीचे बैठे दांत कटकटा रहे थे। गुरु के कुल कार्य शिष्य को करने होते हैं। गुरु की आज्ञा के विपरीत आचरण करने की कल्पना का भी उस समय के शिष्य में कल्पना भी आना एक प्रकार का अकल्पनीय था। इसी को हम अनुशासन कह सकते थे। यही कारण है कि उस समय के विद्यार्थी विद्या अध्ययन के बाद पूर्ण विद्वान होकर निकलते थे। विचारणीय प्रश्न यह है कि उस समय के शिष्य क्यों अपने गुरुओं का इतना आदर करते थे? दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो वे अंधविश्वासी और मूर्ख थे जो आंख मूंद कर पुरानी परंपराओं को मानते थे, या फिर गुरु का श्रद्धा से उन्हें लाभ था। गुरु की श्रद्धा से उन्हें लाभ था। हर विचारवान व्यक्ति यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कि अटूट श्रद्धा एवं विश्वास के आधार पर ही सफलता मिल सकती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी यह बात 100% सही है। गुरुजनों के प्रति आज के विद्यार्थी में उसी श्रद्धा की कमी हो गई। शिक्षा के स्तर के गिरने तथा अनुशासनहीनता के यही कारण है। इसलिए शिक्षा स्तर को उठाने के प्रयास में हमें विद्यार्थियों में अपने अध्यापकों के प्रति श्रद्धा भाव
उत्पन्न करने पड़ेंगे। यही दशा पुस्तकों के प्रति हुई। आज से 10-20 वर्ष पूर्व ही विद्यार्थियों में अपनी पुस्तकों के प्रति जो आदर भाव थे वह अब नहीं है। यदि किसी बच्चे की किताब भूल से पैर के नीचे पड़ जाती थी अथवा जमीन पर गिर जाती थी तो वह उसे उठाकर 10 बार उस पुस्तक को सिर से लगाता था, उसे चूमता था। विद्या माता का निरादर करने से विद्या नष्ट हो जाती है, यह मान्यता सभी की थी। परंतु धीरे धीरे यह श्रद्धा भी लोप होती जा रही है। फिर न तो गुरु के प्रति आदर भाव रह गए और न पुस्तकों के प्रति। तो क्या सहज में ही विद्या आ जाएगी? 1000 उपाय किए जाएं, अगणित मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धतियों का आविष्कार क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक विद्यार्थियों में अध्यापकों एवं पुस्तकों के प्रति समुचित रूप से आदर भाव पैदा करने के ठोस उपाय नहीं किए जाएंगे, किसी भी प्रणाली द्वारा शिक्षा के गिरते हुए स्तर को उठाने में सफलता मिलने में संदेह है। साथियों, श्रद्धा भाव कैसे बढ़ाया जाए? इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो पढ़ा गया है उस पर चिंतन मनन किया जाए और जो अच्छा लगे उसको कहीं अंडरलाइन या नोट कर लिया जाए। ओम शांति।